तो राजनाथ सिंह ने ये जो स्टेटमेंट दिया, इंडियन आर्म फोर्स को ये जो कहा कि आपको रेडी रहना है, सडनली कुछ भी हो सकता है। जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें से भी अगर आप देखिएगा, अकेला भारत ही एक ऐसा देश है जो आज शांति प्रिय तरीका से डेवलपमेंट और आगे बढ़ रहा है। चाहे वो देश का अंदर सिविल वॉर हो या देश का जो बाहरी शक्ति है जो हमारा ऊपर अटैक कर सकता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। यही रक्षा मंत्री का ये बयान का नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा देश का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, कीप आई ऑन हैपनिंग्स इन नेबरिंग कंट्रीज। तो राजनाथ सिंह ने ये जो स्टेटमेंट दिया, इंडियन आर्म फोर्स को ये जो कहा कि आपको रेडी रहना है, सडनली कुछ भी हो सकता है, और हमें जो हमारा नजदीक में जितना देश का जो बॉर्डर है, ये सारे देशों का ऊपर निगरानी रखना है। आज का दिन में इस स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? लखनऊ यूपी में 4 एंड 5 सितंबर में जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होता है, और इसी कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया, जहां पर राज्य रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और साथ में डिफेंस सेक्रेटरी सहित डीआरडीओ का जो चेयरमैन है और सीनियर सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे। तो यहां पर राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया। साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर ने जॉइंट मिलिट्री विजन, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, डेवलपमेंट इन स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जो एआई एडवांसमेंट्स है, इनका ऊपर भी जिक्र किया है। तो इसी कॉन्फ्रेंस में ही राजनाथ सिंह ने कहा, इंडिया इज ए पीस लविंग नेशन, आर्म फोर्सेस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व पीस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत एक शांति प्रिय वाला देश है। हम सबको साथ में लेके चलते हैं, इसीलिए हम कभी किसी को अटैक करने के लिए पहले अटैक नहीं सोचते हैं, और अगर हमें कोई पहले अटैक करे उसको हम छोड़ते भी नहीं है। तो इस टाइम पर राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, इसका मीनिंग वही है। इसीलिए उन्होंने आर्म फोर्स को कहा गया है कि आप लोगों को रेडी रहना है, इस वक्त कुछ भी हो सकता है या होने के लिए आपको तैयार रहना है। राजनाथ सिंह ने कहा, जो मैं आपका सामने कोट करता हूं, डिस्पाइट ग्लोबल वोलेटिलिटी, इंडिया इज एंजॉयिंग ए रेयर पीस डिविडेंड and it is developing peacefully. However, due to the increasing number of challenges, we need to remain alert. It is important that we keep our peace intact during Amit Kal. We need to focus on our present. Keep an eye on the activities happening around us at present and focus on being future oriented. For this, we should have a strong and robust national security component. We should have fail-proof deterrence, unquote. इन्होंने ये जो पूरा रेफरेंस है ये वही दिया कि आज दुनिया में जो ये रशिया और यूक्रेन का ये जो लड़ाई है, आज 2.5 साल से ज्यादा हो गया वो लड़ ही रहा है। आज इजराइल और हमास का जो ये लड़ाई है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और साथ में जो हमारा साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो विदेशी देश है, जो फॉरेन कंट्रीज है, उसमें से भी अगर आप देखिएगा, अकेला भारत ही एक ऐसा देश है जो आज शांति प्रिय तरीका से डेवलपमेंट और आगे बढ़ रहा है। आज आप पाकिस्तान को उठा के देख लो, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, क्या हालत है वहां पर। हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसका परिणाम आपने देखा होगा, काफी टाइम पर हमारा देश का अंदर ही काफी सारा लोग ये बोल रहा था कि हमें भी भारत में बांग्लादेश जैसा स्थिति करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम भी कर सकता है, भारत में भी ऐसा ही स्थिति होना चाहिए। ऐसा काफी सारा बयान आपने जरूर सुना होगा। और बांग्लादेश का साथ साथ सबसे बड़ा एक
हमारा देश का जो आर्म फोर्स है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर में हमारा साथ जो फॉरेन देश है वो है चाइना, भूटान और नेपाल। इसमें से चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। समय समय पर चाइना का जो गतिविधि है, आपको मालूम होगा गैलवान में क्या हुआ था। उसका जब भी मन करता है वो अपना हरकतें करते रहता है, लेकिन इंडियन आर्मी ने भी हर बार इनको जवाब दिया है। तो क्या राजनाथ सिंह ने जो कहा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो बांग्लादेश में हुआ यानी जो सिविल वॉर, तो क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? या फिर चाइना का तरफ से या पाकिस्तान का तरफ से ही क्या हमारा ऊपर हमला हो सकता है? जो अनएक्सपेक्टेड प्रिपेयर्ड होने के लिए आर्म फोर्स को कहा गया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब इतने बड़े बड़े लोग जो प्रमुख है अपने अपने डिपार्टमेंट का, तो वहां पर जो कॉन्फ्रेंस है वहां पर डिफेंस मिनिस्टर का तरफ से ये बयान देना, ये वही दर्शाता है कि आज दुनिया में या देश विदेशों में जो घट रहा है इसका प्रभाव भारत में जरूर पड़ सकता है। तो हमें भी सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो देश का अंदर सिविल वॉर हो या देश का जो बाहरी शक्ति है जो हमारा ऊपर अटैक कर सकता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। जहां उन्होंने इवॉल्विंग है जॉइंट मिलिट्री विजन उसका बारे में कहा, साथ में उन्होंने जो फ्यूचर का चैलेंजेस है उसका बारे में भी कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इन स्पेस, क्योंकि हमें आज स्पेस को आगे बढ़ाना है। अपना खुद का जो सैटेलाइट है ये जरूर हमें एक जगह पर स्टेबल करके रखना है। मानो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है जिसको LOC कहा जाता है, चाइना का तरफ जो LAC है वहां पर भी हमें सैटेलाइट फिक्स करके रखना है कि वहां का जो मूवमेंट है ताकि इंडियन आर्मी को समय समय मिलता रहे। जो पाकिस्तान का तरफ से ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, और आधुनिक लड़ाई में यानी आज का दिन में कोई भी युद्ध होगा तो वहां पर AI का क्या इंपॉर्टेंस होगा ये भी समय के अनुसार हमें देखना है। तो समय के अनुसार जो नए नए चैलेंजेस है, आगे बढ़ना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, डिफेंस को कहां तक अपनी तैयारी करना है, ये सारा चीजों का ऊपर फोकस करते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसी से रिलेटेड कार्रवाई जो है आने वाला टाइम पर डिफेंस का तरफ से देखने को मिलेगा। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।